नमस्कार, जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। तो जैसा कि हमने आपको वायदा किया था, पिछले 50 घंटों से लगातार हमारी नतीजों की कवरेज, रुझानों की कवरेज जारी है और हमने आपसे यह भी वादा किया था कि नतीजे आएंगे, नतीजों की बात होगी सबसे पहले, सबसे सटीक, और उसके बाद आज के चुनावों और उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस भी होगा। तो आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन अब तक की सबसे विश्वसनीय नतीजे सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो नतीजे जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार हैं, क्योंकि बीजेपी लगभग 4 स्टेट में, 4 राज्यों में अब सरकार बनाने वाली है। और जो आंकड़े उत्तर प्रदेश से आए हैं उससे बीजेपी बेहद खुश है, क्योंकि ऐसा अब तक आजादी के बाद हुआ नहीं था। दरअसल आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ कोई सरकार आने जा रही है। देखिए, सिर्फ 19 सीट बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में, अन्य के खाते में 5, और 403 के जो रुझान और अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं उनमें ये अब आंकड़ा है। बीजेपी प्लस 324, समाजवादी प्लस 55, बीएसपी 19 और अन्य के खाते में 5। तो यहां बीजेपी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके अलावा पंजाब में क्या हाल है? देखिए, पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के पास 18 सीटें आई हैं। कांग्रेस यहां एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है सत्ता में। आम आदमी पार्टी, जो कि पहले चुनाव से पहले लगातार यह दावा कर रही थी कि वो सत्ता में आएगी, वो उसका सपना टूट गया है। अब ये आंकड़ा है, शिरोमणि अकाली दल प्लस बीजेपी और अन्य जो दल हैं उनके खाते में 18 सीटें आई हैं। कांग्रेस के पास 77 सीटें आई हैं। कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत है पंजाब में। उत्तराखंड की तस्वीर भी बदल गई है विधानसभा की। देखिए, यहां पर बीजेपी सरकार बनाने वाली है, सरकार बनाएगी बीजेपी। यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में भी सीटें गई है, लेकिन बीएसपी के पास एक भी सीट नहीं आई है, अन्य के खाते में 2 सीट गई है। 56 सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 12 सीट, बीएसपी को एक भी सीट नहीं और अन्य के खाते में 2 सीट। तो यह है उत्तराखंड का रुझान और इसमें कुछ नतीजे भी शामिल हैं, लेकिन लगभग जो ये रुझान और नतीजे हैं यही फाइनल हो जाएंगे। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। गोवा की तस्वीर देखिए, क्या बदल जाएगी या बदल गई है वो भी देखिए। बीजेपी के पास 13 सीट, कांग्रेस के पास 16 सीट, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि यहां पर वो अच्छा करके दिखाने वाली है, उसके पास एक भी सीट नहीं, अन्य के खाते में 10 सीट। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गोवा में वो सरकार बनाएगी, क्योंकि इनसे अलग हुए जो दल थे वो भी इनके साथ वापस आ जाएंगे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको बताते हैं कि कितना प्रतिशत वोट बीजेपी के खाते में आए। देखिए, 40% वोट बीजेपी के खाते में, समाजवादी प्लस 27% वोट, बीएसपी के पास 21% वोट। तो ये प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें, अन्य के खाते में 7% वोट। तो तमाम ये सियासी दलों का इस बार का जो चुनावी नतीजा या रुझान आप कह सकते हैं इस वक्त, वो है ये। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चाहे 2014 की बात कर लें या फिर इस चुनाव की बात कर लें, विश्वास जनता के बीच में बीजेपी का या फिर नरेंद्र मोदी पर अभी भी लगातार उसी तरीके से उतना ही बना हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी को 45% वोट मिल रहा नजर आ रहा है। कांग्रेस के पास 27% वोट, बीएसपी के पास 7% वोट, और इसके अलावा अन्य के खाते में 11% वोट। उत्तराखंड में यह जनता का इस बार मूड था। उत्तराखंड के बाद अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे अन्य स्टेट में, जहां पर चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं रुझान के साथ। शिरोमणि अकाली दल के पास प्लस, यानी कि इसमें बीजेपी भी 31% वोट पंजाब में, कांग्रेस के पास 38% वोट, क्योंकि यहां पर कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी कर रही है, और आम आदमी पार्टी के पास 25% वोट, 6% वोट अन्य के खाते में पंजाब में गया है। तो यह इस बार की तस्वीर है अगर वोट प्रतिशत की बात हम करते हैं तो। अब गोवा का रुख करते हैं। यहां पर देखिए, बीजेपी के पास 33% वोट, और बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहां पर वो सरकार बनाएगी, क्योंकि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के पास वापस आ रही हैं, वापस मिल जाएंगी। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 7% वोट, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गोवा में आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया है, जनता ने नकार दिया है। और कांग्रेस के पास 27% वोट यहां पर जरूर मिला है कांग्रेस को, अन्य के खाते में 33% वोट। ये एक बड़ा आंकड़ा उधर जाता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर आपको लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए किस तरीके का चुनावी नतीजा या रुझान आप कह सकते हैं जो अभी तक का है। बीजेपी कांग्रेस को 35% वोट
और इसके अलावा वहां पर अन्य जो पार्टियां हैं टीएमसी, यहां 1% वोट के साथ टीएमसी यानी कि जनता ने विश्वास नहीं दिखाया है। अन्य के खाते में 28% वोट है, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी पार्टियां कई सारी हैं जो अब सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। बीजेपी के खाते में 36% वोट मणिपुर में आया है। तो यह स्थिति है इस बार विधानसभा में, 5 राज्यों के विधानसभा में, और जिनमें से 4 में बीजेपी कह रही है कि वो अपना सरकार बनाने जा रही विद्या, तो है। यानी कि अगर अभी अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 राज्यों पर तो जीत की बात कर ही दी थी। 2 में हालांकि क्लियर है, लेकिन 2 में भी वो अपना दावा ठोक चुकी है, सिवाय 1 को छोड़ के। लेकिन इसके साथ ही इन आंकड़ों के साथ कुछ तस्वीरें भी देखना चाहिए। यहाँ पर नतीजे ऐसे हैं, आप सोचिए कि जश्न की तस्वीरें कितनी ज्यादा शानदार होंगी। उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसीलिए जश्न भी प्रचंड है। उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, जगह जगह। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की सीट्स पर और वहां पर भी कार्यकर्ता जश्न में डूबे। वाराणसी में धुआंधार प्रचार के बाद अब ये जीत के जश्न की बात की तस्वीरें हैं। कुछ वैसी तस्वीरें कानपुर, इलाहाबाद, देहरादून में भी देखने को मिली, जिसे हम कह रहे हैं कि होली खेली गई। आज वैसी तस्वीरें जगह जगह से देखने को मिली। में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है। 403 सीटों में से बीजेपी और साथ ही उसके सहयोगी दल 323 सीट पर सबसे ज्यादा आगे हैं, या फिर ये आप कह सकते हैं कि वो जीत रहे हैं। यानी कि पूरा विपक्ष 100 से भी कम सीटों पर सिमट चुका है। और अब इसमें कोई शक नहीं कि ब्रांड मोदी देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। और आने वाले समय में अगर ये भी कहा जाए कि नतीजों का पीएम मोदी की जो ब्रांड है उस पर और ज्यादा लाविश असर पड़ सकता है विद्या, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही कई और सवाल भी हैं। दिल्ली और बिहार में जिस तरह से हार हुई, उसके बाद कुछ सवाल। अब 2014 की मोदी लहर क्या बरकरार है, ये भी देखने वाली बात है। 2014 की मोदी लहर बरकरार है, तो हाँ, इसका असर कुछ हद तक देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता स्थापित हुए हैं। कम से कम आज के नतीजे तो यही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 50% आबादी पर बीजेपी का राज है। आप लगातार जी न्यूज पर मैप देख रहे होंगे, उसमें जगह जगह बीजेपी कहां कहां काबिज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसका जो असर होगा वो राज्यसभा पर असर पड़ेगा। मोदी सरकार की परेशानी कम हो जाएगी। मोदी अपने पसंद का राष्ट्रपति अब बनवा पाएंगे, क्योंकि पहले मोदी के पास नंबर्स नहीं थे और अब इन जीत के साथ ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। आसानी से अब कड़े फैसले ले पाएंगे, क्योंकि विपक्ष की अड़चन लगातार बनी रहती थी। अब नंबर्स बढ़ जाएंगे तो विपक्ष की अड़चन भी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 2019 में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें चुनावी लड़ाई मोदी एंड टीम के लिए काफी आसान होने वाली है। आगे थोड़ा सा मोदी बढ़ गए। नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां पर अब आने वाले समय में भी तेजी से मोदी और उनकी टीम बढ़ती हुई नजर आएगी। ये इसका असर पड़ेगा और ये मोदी की ब्रांड वैल्यू को और बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। एक ये भी असर देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ। जिसका रंग पूरी यूपी पर चढ़ा, जिसके रंग में यूपी का पूरा चुनाव रंग गया था, जिस पर यूपी की जनता ने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसका ब्रांड दुनिया में अब सबसे बड़ा है, वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर हर महादेव। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यूपी में शानदार जीत के बाद अब नरेंद्र मोदी के लिए अगले 2.5 साल की राह आसान होने वाली है। यूपी के नतीजों का मोदी की सियासत पर 3 बड़े असर होंगे। असर नंबर 1, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता स्थापित हुए।
असर नंबर 2, राज्यसभा में मोदी सरकार की परेशानी कम होगी। असर नंबर 3, 2019 की चुनावी लड़ाई आसान होगी। ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं, अब विरोधी भी कह रहे हैं। भूल जाओ 2019, मोदी के टक्कर का कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है। देश भर में आज ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2019 में मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर सके। ऐसे में हमें 2019 को शायद भूल जाना चाहिए और 2024 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है। अब देखना यह है कि इतने बड़े जनादेश के बाद मोदी देश को कितनी तेजी से और कितना आगे बढ़ा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए इन 5 राज्यों में किस तरीके से अब रंग बदल गया है। बीजेपी 4 राज्यों में सरकार क्योंकि बनाने जा रही है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक में बीजेपी का परचम कैसे लहरा गया है। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 324 बीजेपी प्लस को, और ये पूरा आप देखिए पूरा जो उत्तर प्रदेश का मैप है ये केसरिया हो गया है। और इसमें अब उत्तर प्रदेश में आप जहां भी नजर डालें वहां आपको सिर्फ और सिर्फ केसरिया नजर आएगा। कुछ कुछ जगहों पर रेड, और जो दूसरी पार्टी के रंग हैं वो आपको नजर आएंगे बीएसपी से लेकर अन्य दलों के। ब्लू जो आप देख रहे हैं नीले कलर में ये बीएसपी है, और अन्य जो आप देख रहे हैं पीले कलर में ये अन्य पार्टियों का नजारा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी के सहयोगी दल हैं और बीजेपी है। 324 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस के खाते में। उत्तराखंड की तस्वीर देखिए कैसे बदली है इस बार। यहां पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब पूरी तरीके से बीजेपी में कह सकते हैं आप, मोदी में कह सकते हैं, या फिर केसरिया में कह सकते हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी के पास 56 सीटें आ गई हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कांग्रेस में कलह की बात जगजाहिर है और कांग्रेस से टूटकर जो नेता आए थे वो भी चुनावी मैदान में थे। तो उत्तराखंड में भी अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूर्णिमा, ये इस तरीके से कम 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से तस्वीर बदलकर रख दी है, लेकिन सरकार 4 राज्य में बीजेपी बनाने जा रही है। और मैप के जरिए विद्या आपने बड़े दिलचस्प कलर्स दिखाए और ऐसे ही जीत के रंग भी जगह जगह दिखने को मिले हैं। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें और वहां से मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा की रिपोर्ट आप जरूर देखिए। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का गुलाल आखिरकार बीजेपी दफ्तर में उड़ा, और देखिए उड़ा तो बहुत जमकर उड़ा। हर रंग का गुलाल यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है, लेकिन जीत के रंग में हर रंग फीका है। और ये कार्यकर्ता सुबह से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब रुझान पूरी तरीके से साफ नजर आने शुरू हो, तो वो अपने अपने घरों से जो गुलाल लेकर आए हैं, जो मिठाई लेकर आए हैं, उसको सबके सामने लेकर के पहुंचे और अपने जश्न को पूरे देश के सामने दिखाएं। तो फिलहाल इस वक्त लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ्तर पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आपको इतने रंग देखने को मिल जाएंगे। होली का एक रंग और है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रमुख होता है, ढोल फाड़ होली होती है। तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल फाड़ होली बना रहे हैं, क्योंकि इसका पीछे वाला ढोल तो फट चुका है। अब हर तरीके से हर रंग में बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ में, शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि होली इस तरीके से उनकी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो तैयारियां की गई है इस जीत के जश्न की, जब वो सामने पहुंचेंगी, जब वो उनके विपक्ष के लोगों को दिखाई देंगी, तो यकीन मानिए कि शायद कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, लखनऊ।
लहर के बाद मोदी को फायदा क्या क्या पहुंचा वो आपने जरूर देखा। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है उसकी तस्वीरें भी आपने देख ली। लेकिन मोदी लहर के बाद कुछ लोगों पर कहर भी बरपा है, और वो लोग कौन कौन है, जिसमें सबसे पहले अखिलेश यादव की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो दोबारा से सत्ता में वापसी का सपना था अखिलेश यादव का, वो टूट गया है। सबसे बड़ा कहर अखिलेश यादव पर जो पड़ा है इसका, मुलायम की विरासत को अपने नाम करने की कोशिश अखिलेश लगातार कर रहे थे। उस कोशिश में अखिलेश नाकाम हुए। मुलायम सिंह की विरासत को नहीं संभाल पाए। पार्टी के भीतर जो अब अखिलेश की ताकत बढ़ती, ऐसा अखिलेश ने सोचा था, वो अब नहीं हुआ, यानी कि वो ताकत अब अखिलेश की घट चुकी है। फिर मुलायम को फिर से पार्टी अध्यक्ष का पद देना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस तरह की स्थिति भी बने जब पार्टी के अंदर दबाव बने इन नतीजों को देखने के बाद कि आप पार्टी अध्यक्ष का पद वापस से मुलायम सिंह यादव को दे दीजिए। अगले 5 साल अंतर कलह से जूझना होगा, क्योंकि पार्टी पहले ही अंतर कलह से जूझ रही थी 2 हिस्सों में बंटने के बाद। हो सकता है इसका इंपैक्ट 5 साल तक रहे। विपक्ष का चेहरा बनने का जो ख्वाब था वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत विपक्ष अब अखिलेश यादव यहां नहीं बन पाए। सत्ता के लिए फिर से पिता की शरण में हो सकता है अखिलेश यादव को जाना हो, क्योंकि अब जब एनालिसिस होगा, जब तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, तो हो सकता है अखिलेश को यह महसूस हो कि सबसे बड़ा घाटा तो इसी बात से हुआ कि मुलायम सिंह से अलग हो गए। अब राहुल गांधी पर भी कहर टूटा है मोदी का। कैसे? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो 2 लड़के थे जिनकी बात हो रही थी वो सामने आए थे और उसके बाद हार मिली। फिर कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ बगावत बढ़ सकती है। लोग बार बार कह रहे थे राहुल गांधी को जिम्मेदारी दीजिए, और अब ये हार देखने को मिली। फिर प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस में लाने की मांग बढ़ेगी, और ऐसा नहीं है कि अब गाहे बगाहे इस तरह की मांग पहले भी बढ़ती रही है। हो सकता है अब इन नतीजों के बाद फिर से ऐसी मांग बढ़े। फिर उसके बाद क्या होगा? 2019 में विपक्ष की अगुवाई का राहुल का जो सपना था, जनरल इलेक्शंस जब होंगे, अब वो सपना भी टूट चुका है। ये एक बड़ा कहर है, क्योंकि 2019 बड़ा इलेक्शन था कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। सोनिया गांधी को फिर से सक्रिय होना पड़ सकता है। अभी तक सोनिया गांधी अपनी मौजूदगी जब उनकी नहीं रहती तो वो राहुल गांधी को जिम्मेदारी दे देती थी, लेकिन अब उन्हें और थोड़ा एक्टिव होना पड़ सकता है। ये एक बड़ा कहर मोदी की इस जीत का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्हीं ग्राफिक्स के बाद एक रिपोर्ट और उस पर नजर डालिए। जश्न जश्न जश्न। उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासी लहर न किसी ने देखी थी, न किसी ने सुनी थी, न किसी ने सोचा था। होली से पहले पूरा उत्तर प्रदेश केसरिया रंग में रंग गया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जश्न है, रंग है, गुलाल है, मिठाइयां हैं, फूलों की बरसात है। मोदी लहर सब पर भारी साबित हुई है। ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे सब चुनाव जीत गए। लेकिन इसी लहर ने कई नेताओं के सपनों को तोड़ दिया। सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। सत्ता गई, पिता का आशीर्वाद गया, परिवार की एकता गई, लोगों का भरोसा गया, पार्टी में कद भी छोटा हुआ। मायावती को भारी नुकसान हुआ। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सपना टूटा है, तो आम आदमी पार्टी का सपना टूट गया है पंजाब में, जहां पर वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वहां पर उनकी सरकार बन सकती है और राजनीति उनकी बदल सकती है। अब पंजाब की तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं कि पंजाब में किस तरीके से तस्वीर बदल गई है। यहां पर कांग्रेस की वापसी हुई है, 77 सीट कांग्रेस के खाते में। और ये देखिए यहां पर पंजाब की तस्वीर मैप पर किस तरीके से बदल गई। यहां पर केसरिया रंग अब आपको कम नजर आ रहा होगा, और बाकी जो कलर है वो आपको उभरता हुआ इस मैप पर नजर आएगा। कांग्रेस देखिए पूरी तरीके से इस मैप पर छाई हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि 117 में से 77 सीट अब कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि नतीजे अभी पूर्ण रूप से आने बाकी हैं, रुझान और नतीजे मिलाकर, लेकिन लगभग यही आंकड़े रहने वाले हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि पंजाब के इन नतीजों का असर दरअसल दिल्ली में किस तरीके से पड़ रहा है।
इस वक्त हम दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड पर खड़े हैं, वही स्थान जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं। चुनावों के नतीजों को देखते हुए यहां बड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेड लगाया गया है, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं और एक स्टेज बनाया गया है। और इतना ही नहीं, रेड कारपेट भी बिछाया गया है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब को जीतने के सपने देख रही थी, वहीं आज उनके सपनों को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित रह गई है। पुलिस वाले खड़े हैं, इधर आप देखेंगे तो मीडिया वाले आपको दिखाई देंगे, लेकिन जिस भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेड लगाए थे वो भीड़ नहीं आई, क्योंकि नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। और इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा है और ये आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका है, खासकर ब्रांड केजरीवाल का बड़ा झटका, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे के साथ पंजाब चुनाव में उतरी थी। यानी पंजाब की जनता ने केजरीवाल के चेहरे और आम आदमी पार्टी को नकार दिया। हालांकि फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए कंसोलेशन, या कहें कि कंसोलेशन ये है कि वो अब भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि वो अकाली दल से कुछ ही आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको बता दें पूर्णिमा अपने दर्शकों को, राहुल गांधी की तरफ से मोदी को बधाई आ गई है जीत के लिए। लेकिन पंजाब की बात हम कर रहे थे तो पंजाब में 1947 के बाद से लगातार दो पार्टी के बीच में भिड़ंत होती थी। बाद में बीजेपी ऐड हो गई अकाली दल के साथ, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल के बीच लगातार टक्कर होती थी। उसमें दोनों पार्टियां कभी आगे कभी पीछे चलती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी थी तस्वीर में।